It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जानेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 160 सालों से भी अधिक वर्षों से ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया बना हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसके 15 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी है। तो आइए जानते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी सफरनामा और इनके जानकारी के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है ट्रेन का माइलेज कितना होता है। आज भारतीय रेल की लगभग 90% रेल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन कई बार आपने धुआं वाला ट्रेन इंजन देखा होगा, जिससे रेगुलर धुआं निकलता रहता है। डीजल इंजन में प्रति किलोमीटर का एवरेज गाड़ी के लोड के मुताबिक ही तय होता है, अर्थात जैसे एक गाड़ी में 24 डिब्बे हैं तो लगभग 6 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का माइलेज आता है। नंबर 9 पे है, कैसे पता चलता होगा कि कहां से खींची गई है ट्रेन की जंजीर। दोस्तों, कई बार लोग इमरजेंसी में आकर ट्रेन की जंजीरें खींच देते हैं, तो ऐसे में ट्रेन ड्राइवर को कैसे पता चलता होगा कि कहां से खींची गई है ट्रेन की चेन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे पता लगाया जाता है कि ट्रेन की जंजीर कहां से खींची गई है। कुछ ट्रेनों की बोगियों में इमरजेंसी फ्लैशर्स लगे होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कहां से ट्रेन की जंजीर खींची गई है। अगर फ्लैशर्स नहीं लगे होते तो ट्रेन के गार्ड को उतर कर देखना होता है कि ट्रेन के किस कोच में वॉल्व निकला हुआ है। जहां एयर पाइप का वॉल्व निकला होता है तो पता चल जाता है कि चेन पुलिंग वहीं से हुई है। नंबर 8 पर है, अलार्म चेन खींचने पर तुरंत नहीं रुकती है ट्रेन। जैसा कि इस जंजीर का नाम ही अलार्म चेन होता है, तो इसे खींचने का मतलब ड्राइवर के लिए बस एक अलार्म बजाना होता है। इसे खींचने से ट्रेन धीमी होती है, लेकिन पूरी तरह से रुकती नहीं, क्योंकि इसे खींचने से केवल ट्रेन के 8 से 12 पहिए ही प्रभावित होते हैं। दरअसल एक बोगी में 8 पहिए होते हैं, उन पर तो सीधा असर पड़ता है। साथ ही पीछे वाली बोगी के आगे के 4 पहिए पर भी कई बार अचानक से प्रभाव पड़ता है और वह रुक जाता है। नंबर 7 पे है, चलती ट्रेन से मोबाइल फोन या कोई कीमती चीज गिरे तो उसे ऐसे पा सकते हैं वापस। मोबाइल गिरने के केस में चेन पुलिंग ना करें, यह गैर कानूनी माना जाएगा और आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। चलती ट्रेन को अलार्म चेन खींचकर रोकना कानूनी अपराध है। इसके लिए ऐसे करने वाले पर जुर्माना लग सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। यात्रियों को अक्सर इससे जुड़े कानूनों की जानकारी नहीं होती है। कई बार यात्री मोबाइल वगैरह गिर जाने पर भी ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन रेलवे कानून के तहत यह अपराध माना जाता है। ऐसा करने वालों पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब आरपीएफ पूरी नज़र रखती है। बिना कारण चेन खींचने वालों को पकड़कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले जान ले कि किन परिस्थितियों में आप चेन खींच सकते हैं। नंबर पहले पर है, अगर कोई सहयात्री या बच्चा छूट जाए और ट्रेन चल दे तो आप ट्रेन की चेन खींच सकते हैं। नंबर 2 पर है, ट्रेन में आग लग जाए तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर है, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने में वक्त लग रहा है और ट्रेन चल दे तो आप ट्रेन की चेन खींच सकते हैं। नंबर 4 पे है, अचानक बोगी में किसी की तबीयत बिगड़ जाए, जैसे दौरा पड़े या हार्ट अटैक आए, तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। नंबर 5 पे है, ट्रेन में झपटा मारी, चोरी या डकैती की घटना हो तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। नंबर 6 पर है, क्या इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर पटरी से उतर जाती है ट्रेन। ये एक आम मिथक है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से गाड़ी पटरी से उतर जाती है, लेकिन गाड़ी पटरी से तभी उतरती है जब या तो पटरी में खराबी हो या गाड़ी में।
इमरजेंसी ब्रेक लगाने भर से गाड़ी कभी पटरी से नहीं उतरती। इमरजेंसी ब्रेक दिया ही इसीलिए जाता है कि ज़रूरत के वक्त गाड़ी कम से कम समय में सुरक्षित तरीके से रोकी जा सके। लोको पायलट को हर उस स्थिति में इमरजेंसी ब्रेक लगाना चाहिए जिसमें उसे ज़रूरी लगे। ऑयल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब RDSO भारतीय रेल में तकनीकी रिसर्च करने वाला संस्थान पहले ही साफ कर चुका है कि गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाने से कभी पटरी से नहीं उतरती। पटरी से गाड़ी उतरने का हमेशा कोई दूसरा तकनीकी कारण होता है। नंबर 5 पे है गाड़ी के सामने किसी के आ जाने पर लोको पायलट ट्रेन क्यों नहीं रोकता। अब तक आप समझ गए होंगे कि लोको पायलट अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी चाहे तो उसे बड़ी दूर से नज़र आ जाना चाहिए कि कोई पटरी पर है, तभी ट्रेन कंट्रोल हो पाएगा। आमतौर पर रेल हादसे में लोग, जानवर या गाड़ियां अचानक से ट्रेन के सामने आ जाते हैं। ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का समय होता ही नहीं, और अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिया जाए तो टक्कर हो ही जाती है। अगर पटरी पर मोड़ हो तो ट्रैक पर कुछ भी देखना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर तेज रफ्तार पर चल रही ट्रेन से। ऐसे में मामूली मोड़ पर कोई भी चीज़ तभी नज़र आती है जब वह बिल्कुल सामने हो। रात को इमरजेंसी ब्रेक लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। लोको पायलट को रात को सिर्फ उतना ही ट्रैक दिखाई देता है जहां तक इंजन की लाइट की रोशनी जाती है। कोई भीड़ अगर रात के वक्त ट्रैक पर हो तो ड्राइवर को लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होने पर नज़र आएगी, और तब इमरजेंसी ब्रेक लगाकर भी गाड़ी रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ड्राइवर की आखिरी उम्मीद होती है इंजन में लगा हॉर्न, वो उसे लगातार बजाता है। भारतीय रेल के लोको पायलट जोर देकर कहते हैं कि कोई जानबूझकर अपनी गाड़ी से किसी को नहीं कुचलता। अगर ट्रैक पर कुछ नज़र आता है और ड्राइवर के पास उसे बचाने का कोई भी रास्ता होता है तो उसे ज़रूर अमल में लाया जाता है। नंबर 4 पर है इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कितनी दूरी पर जाकर रुकती है। अगर 24 डिब्बों की ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा दे तो ब्रेक पाइप का प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और गाड़ी के हर पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ रगड़ खाने लगेगा। इसके बावजूद ट्रेन 800 से 900 मीटर तक जाने के बाद ही पूरी तरह रुक पाएगी। मालगाड़ी के मामले में रुकने की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि गाड़ी में कितना माल लदा है। मालगाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर वो 1100 से 1200 मीटर में जाकर रुकती है। डेमू जो अमृतसर हादसे में थी, उसको रुकने में कम से कम 625 मीटर की दूरी चाहिए होती है। अगर आप डिब्बे में लगे चेन को भी खींचते हैं तब भी लगभग इतनी ही देर में रुकती है। ब्रेक पाइप का प्रेशर बड़ी तेजी से कम होता है और पूरी ताकत से ब्रेक लग जाता है। ये वैसा ही है जैसे ड्राइवर या गार्ड पूरी ताकत से ब्रेक लगाएं। नंबर 3 पर है इमरजेंसी ब्रेक कब लगाए जाते हैं। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति में भारतीय रेल का लोको पायलट हर उस स्थिति में इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है जिसमें उसे तुरंत गाड़ी रोकना जरूरी लगता है, जैसे सामने कुछ आ जाए या पटरी में खराबी दिखे या गाड़ी में कोई खराबी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। इमरजेंसी ब्रेक उसी लीवर से लगता है जिससे सामान्य ब्रेक लगता है। लीवर को एक तय सीमा से ज़्यादा खींचने पर इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। नंबर 2 पर है लोको पायलट ब्रेक कब लगाते हैं। ट्रेन को कब चलाना है और कब रोकना है यह लोको पायलट के हाथ में नहीं होता। वो या तो सिग्नल के हिसाब से चलता है या फिर गाड़ी के गार्ड के कहे मुताबिक। लोको पायलट और गार्ड ही वो दो ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी को ब्रेक लगाने का फैसला करते हैं। असल बात यह है कि किसी ट्रेन को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाना
अपेक्षाकृत आसान होता है। पेचीदा काम है ब्रेक लगाना, और इस तरह से लगाना कि गाड़ी सही जगह पर जाकर रुके और सही वक्त पर। यह भी कहा जाता है कि लोको पायलट को उसकी असली तनख्वाह गाड़ी में ब्रेक लगाने के ही मिलते हैं। गाड़ी को जब हरा सिग्नल मिलता है तो वह अपने नियत रफ्तार से चलती है। भारत में ये रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब लोको पायलट को 2 पीले लाइट वाला सिग्नल दिखता है तो गाड़ी की रफ्तार कम करना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए उसके पास 2 ब्रेक होते हैं, एक इंजन के लिए और दूसरा पूरी ट्रेन के डिब्बों के लिए। ट्रेन के हर डिब्बे के हर पहिए में ब्रेक शू लगा होता है। ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। जब ड्राइवर ब्रेक लीवर को घुमाता है तो ब्रेक पाइप में हवा का दबाव कम कर देता है और ब्रेक शू पहिए से रगड़ खाने लगता है। यह पीले लाइट वाले सिग्नल के बाद लोको पायलट और जोर से ब्रेक लगाता है। इसके बाद अगर गाड़ी को लगातार पीले सिग्नल मिलते रहे तो ट्रेन धीमी रफ्तार से चलती रहती है, और अगर लाल हुआ तो लोको पायलट को हर हाल में सिग्नल से पहले गाड़ी खड़ी करनी होती है। रेलवे में लाल सिग्नल पार करना बहुत ही गंभीर लापरवाही माना जाता है, और ऐसा होने पर रेल मंत्रालय द्वारा उस लोको पायलट के लिए बैठक बुलाया जा सकता है और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1 पे है कौन सा ब्रेक होता है ट्रेन में। ट्रेन में वही ब्रेक होता है जो सड़क पर चलने वाली ट्रक या बस में होती है। एयर ब्रेक एक पाइप होता है जिसमें बहुत हवा भरी होती है। ये हवा नायलॉन के एक ब्रेक शू को आगे पीछे करती है। ब्रेक शू पहिए पर रगड़ खाता है और पहिया रुकने लगता है। भारत में चलने वाली ट्रेनों में सामान्य स्थितियों में ब्रेक लगा रहता है। गाड़ी चलाने के लिए ब्रेक वाले पाइप में प्रेशर बनाकर ब्रेक शू पहिए से अलग किया जाता है, तब गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सो गाइस, ये थे ट्रेन से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।